बहन आए रोज झगड़ा करके मेरे ससुराल आ जाती। अब मेरे ससुराल वाले भी चिढ़ने लगे थे और शौहर ने सख्ती से मना किया था कि तुम्हारी बहन यहाँ ना आए। मैं अपनी बहन के घर गई ताकि उसके शौहर को समझाऊं, लेकिन मालूम हुआ पिछले हफ्ते ही उसका शौहर दूसरे मुल्क जा चुका है। ये सुनते मैं चौंक गई। जब उसकी पड़ोसन बोली, यहाँ रोज रात मेरी बहन से मिलने एक लड़का आता है। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं अंदर छुप गई ताकि देख सकूं वो कौन है। और जब ही मुझ पर क़यामत टूट पड़ी कि मेरी बहन का हाथ पकड़े वो शख्स कोई और नहीं बल्कि मेरे घर का दरवाज़ा बहुत ज़ोर से बज रहा था। कोई आंधी तूफान बने हुए थे। ज़रा पल को सब्र नहीं, बस धड़ा-धड़ा बजता चला जा रहा था। मेरी सास ने अपने कानों पर हाथ रख लिया तो कहने लगी, न जाने कौन का वक्त आ गया है इस वक्त। जाओ बहू, जाकर दरवाज़ा तो खोलो। मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक किया और दरवाज़ा खोलने चली गई। सामने कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी बहन खड़ी थी। वो मेरे साथ लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। वो बोली, मुझे माजिद ने घर से निकाल दिया है। अब मैं बहुत ज़्यादा कश्मकश में हूँ, फंस चुकी हूँ। क्या करूँ और क्या नहीं। बहन को घर लेकर जाऊं तो किस मुंह से। वो पिछले 2 हफ्तों में 4 बार झगड़ कर मेरे घर आ गई थी। मेरी सास को तो मेरी बहन तब से खटकने लगी थी जब वो दूसरी बार हमारे घर आई थी। उन्होंने साफ साफ कह दिया था, मुझसे कहो कि बहू महंगाई बहुत है, अपनी बहन से कहो कि अपने मसले मसाइल अपने घर तक ही रखे। तब मैं कहती, अम्मी जी हम दोनों बहनों का मेका तो वालदैन के इंतकाल के बाद उजड़ गया है। अब उस बेचारी के पास कोई ठिकाना नहीं तो फिर वो इधर आ जाती है। इसलिए बाद में वो मेरे घर आई थी और आज 5वीं बार वो मेरे दरवाजे पर खड़ी थी। अभी कल ही मुझे मेरे शौहर ने कहा था कि नादिया ध्यान रखना, अब फिर से तुम्हारी बहन मुंह उठाकर हमारे घर ना आ जाए। वो रोते हुए बोली, बाजी मुझे अपने घर नहीं आने दोगी क्या? मैं संभल गई और बोली, हाँ हाँ चलो, मगर मेरी सास से मत कहना कि तुम झगड़ कर आई हो। उसने इस बात में सर हिला दिए। मैं उसे अपने कमरे में ले आई और पानी का गिलास पिलाया। अभी वो आराम से बैठी भी नहीं थी कि मैं बोली, चलो मेरे साथ। वो चूम गई और बोली, बाजी कहाँ लेकर जा रही हूँ? मैं बोली, नादिया अच्छी जगह ही लेकर जा रही हूँ। और कोशिश पानी का शिकार थी मगर फिर मेरे साथ चल पड़ी। मैं रास्ता बदल कर उसे उसी के घर ले जा रही थी। जब वो अपने घर के दरवाजे तक आई तो दंग रह गई। बोली, बाजी ये सब क्या है? तब मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए और बोली, मेरी बहन मुझे माफ़ कर देना, मगर मुझे मेरे ससुराल की तरफ से बहुत सख्त आर्डर मिले हैं कि मैं तुम्हें अपने घर नहीं रख सकती। आज तुम्हारे साथ इसलिए एक हूँ ताकि तुम्हारे शौहर को समझा सकूं। मेरी बहन के चेहरे की रंगत पल भर के लिए बदल गई थी। वो बोली, नहीं नहीं रहने दो, तुम अपने घर जाओ, मेरा शौहर बहुत देर से आएगा। मैं चुप कर गई और घर वापस आ गई, मगर मैंने दिल ही दिल में ठान लिया था कि मैं कल आकर नादिया के शौहर को लाजमी समझाऊंगी और साथ ही एक आधी धमकी भी दे दूंगी कि अगर तुमने मेरी बहन को मज़ीद तंग किया तो मैं उसे यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए ले जाऊंगी। खैर मैं घर वापस आकर अपने काम काज में मसरूफ़ हो गई थी। अगले दिन शाम के वक़्त मैं अपनी सास से पड़ोसन के घर का कहकर निकल पड़ी थी। मैं जैसे ही नादिया के घर के पास पहुंची, वहां मुझे मोहल्ले की एक सियानी औरत मिल गई थी। मैं बोली, खाला जी आपको इल्म भी है क्या आपके मोहल्ले में क्या कुछ हो रहा है? उन्होंने अपने कानों को हाथ लगाया और बोली, तौबा तौबा, पता है मुझे सब कुछ, बस दीद लिहाज की खातिर चुप है। मैं बोली, आखिर क्यों? अगर आपकी बेटी को इसका शौहर आए दिन घर से निकाल देता तो आप दीन लिहाज की खातिर चुप रहती। वो खाला जी एकदम से चूक गई थी। कहने लगी, तुम ये क्या कह रही हो? मैं बोली, इस घर में जो मर्द रहता है वो अपनी बीवी को बहुत मारता है। तब वो खाला जी हंसकर बोली, तुम भी खूब कह रही हो। उस घर के मर्द को तो दुबई गया हुए 1 हफ्ता भर हो गया है, मगर यहाँ जो नादिया नामी लड़की रहती है हर शब उसे एक लड़का मिलने को आता है। मुझे बहुत गुस्सा आया था मगर मैं उस औरत की हर उम्र का लिहाज करके चुप कर गई थी। मैंने सोचा मुझे हकीकत तो मालूम कर ही लेनी चाहिए। इसलिए मैं बड़ी एहतियात से अपनी बहन के घर दाखिल हो गई और मैं अंदर जाकर छुप गई ताकि देख सकूं कि कौन मेरी बहन से मिलने आता है। अभी मुझे छुपे हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि एक मर्द घर में दाखिल हो चुका था।
مجھ پر قیامت یہ دیکھ کر ٹوٹ پڑی کہ میری بہن کا ہاتھ پکڑے وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا شوہر تھا۔ میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ میں جلدی سے ان کے سامنے آ گئی تھی۔ میرا شوہر مجھے دیکھ کر گھبرا گیا تھا، جبکہ میری بہن مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی تھی۔ وہ بولی، باجی اچھا ہوا آپ نے ہمیں ایک ساتھ دیکھ لیا، اب ہمیں مزید یہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دراصل میں اپنے شوہر سے نہیں بلکہ آپ کے شوہر سے محبت کرتی تھی، اس لیے بہانے بہانے سے آپ کے گھر آتی تھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میرے شوہر نے تو کبھی مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہی نہیں تھا، میں تو ان سے ملنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ نادیہ بڑی ادا سے بولی، اسلم بال باجی کو طلاق دے دو تاکہ ہم دونوں شادی کر سکیں۔ میرے شوہر نے میری بہن کے کہنے پر میں آ کر مجھے طلاق دے دی تھی۔ مجھ پر قیامت ٹوٹ گئی تھی۔ میں روتی ہوئی اپنی بہن کے گھر سے یہ کہہ کر نکلی تھی کہ اسلم جو عورت اپنے شوہر کو دھوکہ دے کر تمہارے ساتھ رنگ رنگیاں منا رہی ہے، ایک دن تمہیں بھی کسی اور مرد کی خاطر دھوکہ دے دے گی۔ میری بات سن کر اسلم کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ خیر میں وہاں سے نکل آئی تھی۔ اب میں ایک دارالمان میں رہتی ہوں۔ مجھے میری زندگی کا سب سے بھیانک سبق میرے اپنوں نے سکھایا تھا کہ کبھی کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔